स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के दो पार्ट होते हैं आप लोगों के पास, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज एसआई, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज सीआई। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में ब्याज बोलते हैं, पर एक्चुअल में इंटरेस्ट होता क्या है, क्यों जनरेट होता है। देखिए, अगर एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझते हैं, अगर आज से 10 या 20 साल पहले की बात करूं, लेट इट बी 2010 में मैंने आप लोगों से 1000 रुपया लिया होता, और आज के दिन यानी कि इस साल 2020 में मैं आप लोगों को 1000 रुपया वापस कर देता हूं, तो क्या जस्टिफाई है आप लोगों के साथ कि मैंने 10 साल पहले 1000 रुपया लिया था और आज के दिन 10 साल बाद 1000 रुपया आप लोगों को वापस कर दिया है? क्या जो वैल्यू 1000 रुपये की 10 साल पहले थी, क्या आज भी वही वैल्यू रही होगी? देखिए, जब हम लोग स्कूल लेवल पर थे तो हम लोगों को 500 रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा लगती थी। आज के दिन वो वैल्यू उतनी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जो है डेप्रिशिएट होती जा रही है डे बाय डे। वैल्यू में जो डिक्रीमेंट आ रहा है, डेप्रिशिएशन आ रही है, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट लगता है कितने तरीकों से? ये दो तरीकों से लगता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इनिशियली जब स्टार्ट किया गया था इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट ही था, वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट नाम की कोई चीज थी नहीं। पर बाद में कुछ लोगों ने प्रॉफिट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की टर्म्स को लेकर के आए। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग 2 लेक्चर्स के बाद समझेंगे। पहले 2 या 3 लेक्चर हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पर रहने वाले हैं। अब सबसे पहले बेसिक टर्म्स जो चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को रिक्वायर है, सबसे पहले पी, दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है। लेट इट बी, मैंने आप लोगों से 100 रुपया उधार लिया है। फिर यहां पर आप लोगों के पास एक होता है आर। आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैक्सिमम केसेस में आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिलने वाला है। लेट इट बी 10%, अभी के लिए मान करके चलते हैं 10%। देखिए, मैक्सिमम कोशिश में ये सिर्फ ऐसा लिखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%। अगर ये ऐसा कुछ लिखा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%, तो हम लोग इसको एनुअली मान करके चलेंगे बाय डिफॉल्ट, अनलेस और अनटिल इसके साथ कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा, 5 ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ इस तरह का, तो हम लोग मान करके चलेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है वो 1 साल की बात की जा रही है। दूसरी बात, जब कभी आप लोगों को आर मिलेगा तो मैक्सिमम केसेस में आप लोगों को ये परसेंटेज में ही मिलेगा। ऑल्दो कुछ एक क्वेश्चंस में ये इन टर्म्स ऑफ पैसा और रुपीज के केस में भी हो सकता है या आर्टिकल के केस में भी हो सकता है, पर मैक्सिमम केसेस में ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मिलेगा। अब देखिए 10%, आप लोग परसेंटेज का मतलब समझ करके आए हैं। परसेंटेज का मतलब होता है समथिंग इज आउट ऑफ 100। 10% का मतलब हो गया 10 रुपये 100 रुपये पर, यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा 100 रुपये के प्रिंसिपल पर। अगर मैंने आप लोगों से 100 रुपया उधार लिया है तो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट सीधा सीधा 10 रुपये हो चुका है यहाँ से। फिर एक वैल्यू आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, दैट इज टी। टी फॉर टाइम इंटरवल। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम लोग टी को टाइम मान करके चलते हैं तो सारे क्वेश्चन हम लोगों के ठीक होने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन अगर हम लोग टी को टाइम मान करके चलते हैं गलत कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को हाफ ईयरली या क्वार्टरली कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। मैं इस चीज को वहां पर फिर से एक बार आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग टी को टाइम मान करके चलिए, सिंपल इंटरेस्ट में आपके 100% क्वेश्चन ठीक होने वाले, लेट इट बी 3 इयर्स। तो यहां पर क्वेश्चन बन चुका है कि मैंने आप लोगों से 100 रुपये उधार लिया 10% रेट पर और टाइम था 3 साल। अब देखिए, मैं आपको कितना पैसा देने वाला हूं या कितना इंटरेस्ट देने वाला हूं उसकी बात करते हैं। परसेंटेज का मतलब आप लोगों ने सीखा है समथिंग इज आउट ऑफ 100, यानी कि 10 रुपए का इंटरेस्ट लगता है 1 साल का। अब 10 रुपए का इंटरेस्ट अगर 1 साल का लग रहा है तो 3 साल का इंटरेस्ट लगना चाहिए था 30 रुपए, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट हो गया है 30 रुपए। देखिए, जब कभी आप लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, उसके साथ मेंशन नहीं किया जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, आप हमेशा ही उसको सिंपल इंटरेस्ट मान करके चलोगे। जब तक मेंशन नहीं किया जाएगा बाय डिफॉल्ट आप उसको सिंपल इंटरेस्ट मानोगे। अब देखिए, मैंने आप लोगों से 100 रुपये उधार लिया था 10% रेट पर 3 साल के लिए, मेरा इंटरेस्ट हो चुका है 30 रुपये, यानी कि मैं 30 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों को देने वाला हूँ।
तो मैं दूंगा ही दूंगा जो मैंने आप लोगों से लिए थे, और 30 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, यानी कि मैं आप लोगों को वापस करूंगा 130 रुपये, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। तो बेसिक टर्म्स जो आपको ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में पढ़ेंगे, अमाउंट, जो कि हमेशा ही इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के, कि जो पैसा आप लोगों ने उधार लिया है या दिया है उसके साथ में इंटरेस्ट की भी एडिशन की जाती है। इंटरेस्ट चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो। यहाँ पर हम लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप लोग चाहो तो इस फॉर्मूला को पढ़ सकते हो, दैट इज SI इज इक्वल टू PRT ओवर 100। बेसिकली वो यही करता है कि देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है एक साल का, तो 3 साल का 30% होना चाहिए था, तो वो 100 का 30% निकाल देता है, और जो परसेंटेज के साथ जो एक परसेंटेज है ये यहाँ पर डिनोमीटर में आ जाती है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, दैट इज PRT ओवर 100। आप लोग इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग। बेसिक मान लीजिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल था आप लोगों के पास 8,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12.5% और टाइम था 4 साल। आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना था। या तो आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर करके, या आप लोग देखोगे कि एक साल का इंटरेस्ट है 12.5%। अगर एक साल का इंटरेस्ट 12.5% है तो 2 साल का 25 होना चाहिए था, और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होना चाहिए था 50%। दैट इज 12.5 इंटू 4। हम लोग डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 80% के इक्वल होता है, अगर आप लोग बिना फॉर्मूला के इस क्वेश्चन को करना चाहते हो। तो आप लोग यहां से देखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ चुकी है 50%। 50% का मतलब होता है सीधा सीधा आधा, तो यहां से इसका इंटरेस्ट बन चुका है 4,000। अब आप लोग मुझे मेरे 8,000 रुपये तो वापस करने ही वाले हो, साथ में 4,000 रुपये एक्स्ट्रा वापस करने वाले हो, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 12,000। तो बेसिक स्ट्रक्चर है सिंपल इंटरेस्ट का, बेसिक वैल्यूज हैं जो आप लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट में यूज होंगी। अब क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरह से लेकर के आएगा एग्जामिनर, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पूछ लिया, यहाँ से क्वेश्चन बना देगा। प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, टाइम नहीं देगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, टाइम और अमाउंट पूछ लेगा, यहाँ से क्वेश्चन बना दिया। या रेट नहीं देकर के बाकी सारी वैल्यूज दे दी, रेट फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, यहाँ से क्वेश्चन बना दिया। 2 अलग अलग रेट दे दिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन बना दिया। बेसिक सभी का PRT ही रहने वाला है। अगर आप लोग बेसिक को अच्छे से समझोगे तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के इजी हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, यू नीड टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आप लोगों के पास गिवन है 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% और टाइम गिवन है 2 years। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग देखोगे, या तो आप लोग इसको PRT में पुट कीजिए 600 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, या फिर आप लोग डायरेक्ट देखिए कि एक साल का इंटरेस्ट है 5%, तो 2 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए था 10%। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% होना चाहिए था, तो इसका 10% सीधा सीधा हो चुका है 60 रुपये। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 60 रुपये, कि आप लोग 60 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। अगर अमाउंट की बात पूछी जाती तो क्वेश्चन का आंसर होता 660। अभी देखिए कि यहाँ पर क्या था, मैंने जो वैल्यूज ली रेट की और टाइम की वो काफी इजी ली, ताकि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार समझ में पाए। अगर यहाँ पर मैं वैल्यूज को थोड़ा सा लेंथी करता हूँ, लेट इट बी प्रिंसिपल है 42,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.66% और 16/3% in terms of mixed fraction, and your time is equal to, let it be 3 years. Find simple interest or amount. तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करने वाले हो? आपको पता है कि 42,000 रुपये प्रिंसिपल है, मैंने आप लोगों को उधार दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.66 और 16/3%, जिसकी मिक्स फ्रैक्शन आप लोगों के पास होती है 1/6। ये मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन आप लोगों को याद में होनी चाहिए। इसकी फ्रैक्शन है 1/6, इसका मतलब है कि इसका छठा हिस्सा 1 साल का इंटरेस्ट आप लोगों का होगा। तो अगर मैं 1 साल के इंटरेस्ट की बात करता हूँ, दैट इज 42,000
इंटू 1/6 दैट इज 7,000। तो यहां से 1 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए था 7,000। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 7,000 है तो 3 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए था 21,000। यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 21,000 रुपये, और यहाँ से आप लोगों के अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 63,000। तो क्वेश्चन का आंसर है 63,000। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि प्रिंसिपल है लेट इट बी 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5 ईयर्स, और टाइम जो आप लोगों के पास है दैट इज 2 years 6 months। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। प्रिंसिपल आप लोगों के पास 48,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 12.5%। टाइम आप लोगों के पास 2 साल और 6 महीने। सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप लोग सिंपल पीआरटी से जाते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी कर जाओगे। ये भी पॉइंट्स में वैल्यूज है, इसको आप 2.5 लिखोगे और 5/2 लिखोगे। तो अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर करने जाते हो आप लोग देखोगे 12.5 का मतलब होता है 1/8। 1/8 यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो होगा 48,000 इंटू 1/8 होगा दैट इज 6,000। तो 1 साल का इंटरेस्ट आप लोगों का हो चुका है 6,000 रुपये। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 6,000 रुपये है तो 2 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए था 12,000 रुपये। अब देखिए 2 साल का कैलकुलेट आप लोगों ने कर लिया, अभी 6 महीने का इंटरेस्ट रह गया है। 6 महीने का मतलब होता है आधा साल यानी कि 1/2। अगर साल आधा है तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी आधा रहा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहता है थ्रू आउट द टाइम पीरियड इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चेंज हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात हम लोगों ने करनी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप लोगों का प्रिंसिपल सेम रहता है। अगर प्रिंसिपल सेम रहेगा तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 1 साल का इंटरेस्ट 6,000 था, अगले 1 साल का भी 6,000 होता तो पहले 2 साल का इंटरेस्ट यहाँ पर 12,000 हो चुका है। अभी 6 महीने आपके पास बचे हैं। अब आपको पता है कि 1 साल का 6,000 है तो 6 महीने यानी कि आधा साल का इंटरेस्ट 6,000 का आधा 3,000 रुपये होगा। तो टोटल इंटरेस्ट हो चुका है 15,000 रुपये। अब टोटल इंटरेस्ट अगर 15,000 है, आप मुझे मेरे 48,000 तो वापस करोगे ही करोगे, 15,000 एक्स्ट्रा वापस करोगे तो मुझे पैसा वापस करोगे 63,000। तो इस केस में अमाउंट की वैल्यू हो चुकी है 63,000। अभी देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को एग्जामिनर वो कैसे लेंथी करेगा आप लोगों के लिए। अभी मैं 6 मंथ में लेकर के आया हूँ, वो 2 मंथ्स और 3 मंथ्स कुछ ऐसा भी लेकर के आ सकता है, या फिर वो क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ डेज भी लेकर के आ सकता है कि 2 साल और कुछ दिनों का इंटरेस्ट आप लोग फाइंड आउट कीजिए। पहले क्वेश्चन और मंथ से रिलेटेड देखते हैं फिर डेज पर चलेंगे। मान लीजिए प्रिंसिपल है आप लोगों का 66,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों के पास है 9/11%, और जो आप लोगों के पास टाइम है वो है 3 years 3 months। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट। आप लोगों को अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम 3 साल 3 महीने गिवन है, अमाउंट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अमाउंट होता है आप लोगों का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए इसकी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, दैट इज 1/11। अगर फ्रैक्शन है 1/11 तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 66,000 इंटू 1/11 दैट इज 6,000। तो 1 साल का इंटरेस्ट 6,000 रुपये हो चुका है। अब आप लोगों को निकालना कितना है 3 साल और 3 महीने का। अगर 1 साल का 6,000 है तो 3 साल का होना चाहिए आप लोगों के पास 18,000। देखिए आप लोग यहाँ तक तो पहुंच चुके हो, अभी 3 महीने का और कैलकुलेट करना है। अब 3 महीने का मतलब क्या होता है हाफ का भी हाफ, यानी कि क्वार्टर 1/4 ऑफ द ईयर। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 6,000 है तो क्वार्टर का इसका 1/4 कर दीजिए तो 1,500 रुपये ये हो चुके हैं। 18,000 और 1,500 दैट इज 19,500। अब सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का बन चुका है 19,500 रुपये। अब आप लोग देखिए मुझे 66,000 तो मेरे वापस करोगे ही करोगे, 19,500 रुपये और वापस करोगे तो यहाँ से सम अमाउंट हो चुका है 66,000 प्लस 19,500 दैट इज 85,500 85,500। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 85,500। तो ये क्वेश्चन था जब एग्जामिनर
इसको मंथ्स में लेकर के आया। अब देखते हैं इसी चीजों को वो डेज में किस तरह से लेकर के आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। यहाँ पर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मान लीजिए कि प्रिंसिपल आप लोगों के पास गिवन है 81,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों के पास गिवन है 11/9%। टाइम आप लोगों के पास गिवन है 2 years 219 days। फाइंड अमाउंट। तो यहां पर देखिए कि प्रिंसिपल 81,000 रुपये गिवन है, रेट है आप लोगों के 11 से ही 1/9% और समय है आप लोगों का 2 साल और 219 दिन। और आप लोगों को अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन पता होना चाहिए, दैट इज 1/9। तो जो 1 साल का इंटरेस्ट है आप लोगों का 1/9 हिस्सा होगा प्रिंसिपल का, यानी कि 81,000 इंटू 1/9 दैट इज 9,000। तो सिंपल इंटरेस्ट जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आप लोगों का होगा 9,000 रुपये। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से सीधा सीधा 18,000 रुपये हो चुका है। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कि 2 साल का 18,000 रुपये निकाल लिया हम लोगों ने। अब जो मेन दिक्कत आएगी वो आएगी 219 दिन के लिए। अब 219 दिन का कैसे निकालोगे? जब तक मंथ्स की बात हो रही थी 6 मंथ्स को आप लोग हाफ ले रहे थे, 3 मंथ्स को 1/4 ले लोगे, या 4 महीने की बात होती तो 4/12 अगर कर 1/3 हिस्सा ले लेते उसका। अब 219 दिन को कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको पता है कि इसको इन टर्म्स ऑफ ईयर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 365 करना पड़ेगा। 1 साल में जो ऑर्डिनरी ईयर में जो डेज होते हैं दैट इज 365, ऑल्दो लीप ईयर में 366 होता है। डिपेंड करेगा आप लोगों के पास क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है वहां पर लीप ईयर के नहीं। हो सकता है कि आप लोगों को लीप ईयर मेंशन कर दिया जाए, या इस क्वेश्चन को डेट के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। लेट इट बी कि 2 जनवरी 1993 से लेकर के 19 फरवरी 1994 या 95 96 तक सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, कुछ इस तरह से। तो अभी देखिए 219 दिन। अब ऐसा नहीं है कि 219 दिन के लिए आप लोग कैलकुलेशन करने जाओगे। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा एग्जाम में कि कोई भी रैंडम वैल्यूज पूछ ली जाए। अगर डेज में क्वेश्चन आएगा तो 99% केसेस में जो आपके पास वैल्यूज रहेगी डेज की वो बड़ी कॉमन सी वैल्यूज होने वाली है, जो 365 के टेबल पर आती हो, यानी कि 365 73 के टेबल पर आता है उसी वैल्यूज पर आती होगी। वो वैल्यूज एक बार आप लोग देख लीजिए। ये हो सकता है 73 डेज, जिसका मतलब होता है 1/5। 146 डेज, जिसका मतलब होता है 2/5 years। 290 डेज जो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया है दैट इज 3/5 year। 292 डेज दैट इज 4/5 year। तो मेरे हिसाब से 99% क्वेश्चंस में अगर वो डेज का क्वेश्चन लेकर के आते हैं तो इन्हीं वैल्यूज में से कोई एक वैल्यूज आपको देनी पड़ेगी। अदरवाइज क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंथी जाने वाली है। या फिर उसको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आप लोगों का प्रिंसिपल है वो 73 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा कोई एक, जिससे आप लोगों की कटिंग ईजी हो जाए। वो फिर थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में चला जाता है क्वेश्चन। आप लोगों के हिसाब से इन्हीं वैल्यूज में से कोई एक डाटा आप लोगों को मिल जाने वाला है एग्जाम में। अब यहाँ पर 2 साल और 219 दिन की बात की गई थी। 2 साल का तो सीधा सीधा आप लोगों ने निकाल लिया 18,000 रुपये। अभी आप लोगों को 3/5 ईयर का और निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, जो 1 साल का इंटरेस्ट था 9,000, इसको डायरेक्ट 3/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 5400। तो 2 साल का इंटरेस्ट था 18,000 रुपये और 219 दिन का बन चुका है 5400 रुपये, दैट इज 5400। तो टोटल इंटरेस्ट बन चुका है 23400, 23,400। अमाउंट आप लोगों को निकालना था 81,000 प्लस 23400, दैट इज। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा अमाउंट के लिए। डेज के क्वेश्चन में बस आप लोगों को ये 4 वैल्यूज हमेशा ही याद रखनी है। इन्हीं 4 वैल्यूज में से आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा डेज के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 5200
बिकम 5200 का मतलब है कि ये अमाउंट की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है। अमाउंट आप लोगों को गिवन है 5200 at the rate of 10% in 3 years. Find principal. देखिए रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अमाउंट आपके पास गिवन है, रेट आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल आप लोगों को निकालना है। देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन को बेसिक से करने जाओगे तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। क्यों? अमाउंट होता है आप लोगों का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालोगे दैट इज पीआरटी और 100 पी की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है तो वेरिएबल में आप उसको यूज करोगे। लेट इट बी पी और एक्स जो भी आप लोगों ने लेट किया है इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आप लोगों के पास 3p/10 आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। आप लोग उसको प्रिंसिपल में ऐड करोगे p + 3p/10 और उसको आप लोग रखोगे अमाउंट के इक्वल। वहां से आप लोगों को 13p/10 = 5200 हो जाएगा। क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा आप लोगों का। एक बेसिक अप्रोच तो हो सकती है पीआरटी से जो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। एक दूसरी अप्रोच देखिए, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 10%। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल का इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होना चाहिए था? 30%। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां से हो चुका है 30%। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट अगर 30% हो चुका है, प्रिंसिपल हमेशा ही 100% होता है, क्योंकि जितना भी पैसा हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं वो हमेशा ही प्रिंसिपल पर निकालते हैं। जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग हमेशा सीपी को 100 मान करके चलते थे, उसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग प्रिंसिपल को अगर हमेशा ही 100% मान करके चलेंगे तो हमेशा हम लोगों का आंसर सही होगा। यहाँ से प्रिंसिपल हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100%, सिंपल इंटरेस्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज 30%। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अमाउंट होना चाहिए था 100 + 30 दैट इज 130%, और जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 5200। अगर 130% की वैल्यू 5200 रुपए है आप लोगों के पास तो 1% की वैल्यू आप लोग यहां से निकाल सकते हो, दैट इज 40। 1% की वैल्यू आप लोगों के पास 40 आ चुकी है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में प्रिंसिपल रिक्वायर्ड है तो आप लोग 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि 40 × 100 दैट इज 4000। ये आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। इतना सा काम आप लोगों ने करना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है तो आप लोग 40 × 30 यानी कि 30% की वैल्यू निकाल दी। अगर 1% की वैल्यू 40 है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1200। प्रिंसिपल पूछा गया है तो क्वेश्चन का आंसर है 4000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है तो क्वेश्चन का आंसर है 1200 रुपए। अभी यहाँ पर तो अमाउंट आपके पास गिवन था, रेट और टाइम गिवन था। रेट और टाइम फिर से यहाँ पर आसान था। अब सेम पैटर्न पर अमाउंट अगर आप लोगों को गिवन हो, रेट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन या मिक्स वैल्यूज में हो और टाइम गिवन हो, तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों के पास गिवन है 14/7%। टाइम आप लोगों के पास गिवन है लेट इट बी 4 years और अमाउंट आप लोगों के पास गिवन है 13200। फाइंड प्रिंसिपल। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पास गिवन होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14/7, टाइम है 4 years, अमाउंट है 13,200 13,200। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से करना चाहोगे तो जब आप लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए जाओगे, इंटू 4 करने जाओगे, तो क्वेश्चन फिर से आप लोगों का लेंथी होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास फिर से फ्रैक्शन यूज होगी। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। इसका मतलब कि जो आप लोगों का रेट है दैट इज 1/7। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1/7 है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल को देखिए, यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल 100 माना था क्योंकि मेरे पास ये वैल्यूज आसान थी। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल को वो वैल्यू मान लेता हूँ जो डिनोमिनेटर में पड़ी है। आप लोग हमेशा ही प्रिंसिपल को ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो डिनोमिनेटर में पड़ी है। मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल को 7 रुपए मान लिया। अगर मैंने प्रिंसिपल को 7 रुपए यहाँ पर मान लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/7, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो चुका है 7 × 1/7 दैट इज 1 रुपीज। 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए हो चुका है, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए था 4 रुपए। तो यहां से आप लोगों का अमाउंट होना चाहिए था 7 + 4 11 रुपए। देखिए अगर यहाँ पर फ्रैक्शन 1/8 बन रही होती तो आप लोग यहाँ पर 8 रुपए मान लेते। 1/9 बन रही होती तो यहाँ 9 कंसिडर कर लिया जाता। अभी 1/7 थी तो आप लोगों ने 7 मान लिया। अगर प्रिंसिपल 7 माना है तो 1 साल का इंटरेस्ट आप लोगों का हो चुका है 1/7 × 7 दैट इज 1। 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए हो चुका है तो 4 साल का इंटरेस्ट 4 रुपए होना चाहिए था
तो देखिए 7 रुपये मैंने आपसे उधार लिए थे, 4 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने हैं, तो मुझे 11 रुपये देने हैं, जो कि अमाउंट की वैल्यू होगी है। और एक्चुअल में अमाउंट तो 13,200, 11 की वैल्यू 13,200 कर दीजिए, एक की वैल्यू आ चुकी है 1200। तो अगर आप लोगों से प्रिंसिपल पूछा गया है तो आप लोगों को 7 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू 1200 है तो 7 की वैल्यू आपके पास 8400 होनी चाहिए थी, 8400। तो आप लोगों को क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 8400। अगर आप लोगों से इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी जाती तो आप लोग 4 की वैल्यू निकाल देते, 4 × 1200 दैट इज 4800। तो क्वेश्चन का आंसर होता है 48। अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर है 8400। तो जब कभी आप लोगों के पास प्रिंसिपल रिक्वायर्ड होगा, अगर तो बेसिक वैल्यूज हैं जिसको आप लोग फ्रैक्शन में बना सकते हो, इंटीजर वैल्यूज बन रही हैं तो आप लोग उसको 100 मान लीजिए। अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाकर उसने दिया है, क्वेश्चन को लेंथी करना चाहता है, तो आप लोग प्रिंसिपल को वो वैल्यू मान लीजिए जो डिनोमिनेटर पड़ी है, आप लोगों को क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जहां पर आप लोगों को बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 14/7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों के पास गिवन है, टाइम आप लोगों के पास गिवन है 3 years, और यहाँ पर एक कंडीशन आप लोगों के पास गिवन है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज 4800 लेस देन द प्रिंसिपल। कि जो आप लोगों ने पैसा लगाया है, प्रिंसिपल जितना भी आप लोगों ने लगाया होगा, ना तो वो बताया गया है और ना ही सिंपल इंटरेस्ट बताया गया है। बस इतनी सी बात बता दी गई है कि जो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होगा उस पैसे पर, वो 4800 रुपये कम होगा उस पैसे से। देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आप लोगों को प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर दोनों ही निकालना है। देखिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझे तो फिर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहाँ से 1/7, तो यहाँ से प्रिंसिपल आप लोगों को होना चाहिए था, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी आप लोग उसको लेट करते, तो यहाँ से प्रिंसिपल आप लोगों के पास 7 रुपये होना चाहिए था। अब 1 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए था, 7 × 1/7 दैट इज 1 रुपीज। 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपये होना चाहिए था, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों के पास 3 रुपये होना चाहिए था। अब आप लोग देखते हैं कि अगर आप लोगों का प्रिंसिपल 7 रुपये, आप लोगों ने 7 रुपये लगाए हैं और इंटरेस्ट आप लोगों का 3 रुपये जनरेट हो रहा है, तो कितना कम जनरेट हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है 4800। 1 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू 1200 आ चुकी है। आप लोगों से प्रिंसिपल पूछा है तो 7 की वैल्यू निकाल दी दैट इज 8400, और सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो 3 की वैल्यू निकाल दी दैट इज 3600। ये दो आंसर होने चाहिए थे क्वेश्चन के। विद इन सेकंड का क्वेश्चन था आप लोगों का। अगर अमाउंट पूछा जाता तो आप इन दोनों की एडिशन बता करके फाइनल अमाउंट बता देते, दैट इज 12,000। हालांकि अभी तक क्वेश्चन में ये दो वैल्यूज पूछी गई थी। अब एक 9th क्वेश्चन देखते हैं। अगर वो रेट में ही वेरिएशन लेकर आया आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को एक कंडीशन देता है कि प्रिंसिपल है 20,000, आप लोगों ने 20,000 रुपये कहीं पर लगाए हैं, टाइम है 12 years, 12 साल के लिए आप लोगों ने 20,000 रुपये पैसा लगाया है, और कंडीशन है कि पहले 3 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 6%, अगले 4 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7%, और बियॉन्ड द 7 years रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 8%। तो पहले 3 साल का इंटरेस्ट तो 6% है, अगले 4 का 7% है, और उसके बाद जितना भी साल होंगे, जितना भी टाइम होगा, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन बनाने वाले हो, पीआरटी से पहली इक्वेशन बनाई, फिर दूसरी और फिर तीसरी, तीनों से सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर क्वेश्चन लेंथी है। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से सारे ही सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फाइंड आउट कर लीजिए। 1 साल का इंटरेस्ट 6% है, तो 3 साल का इंटरेस्ट 18% होना चाहिए था। पहला इंटरेस्ट आप लोगों को आया 3 साल का 18%। अब आपको पता है कि अगले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो चुके हैं, तो टाइम है 4 साल, तो आप लोग देखोगे 7 × 4, अगले 4 साल का इंटरेस्ट होना चाहिए था 28%। उसके बाद आप लोग देखोगे कि आफ्टर 7 years आप लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, और टाइम आप लोगों के पास 12 साल है। देखो ये 3 साल का इंटरेस्ट आ चुका है आप लोगों का, ये अगले 4 साल का आ चुका है, यानी कि आपके 7 साल तो पूरे हो चुके हैं। अभी आप लोगों को टाइम रह गया 5 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो अगर 1 साल का 8% है तो 5 साल का 40% होना चाहिए था। तो यहां से आप लोगों का टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज 18 + 28 + 40 दैट इज 88%। अब आप लोगों को क्या करना था, 88% की वैल्यू निकालनी थी ऑफ 20,000, तो 20,000 का 88% निकाल दीजिए, आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 12 साल का, दैट इज 17200। तो क्वेश्चन का आंसर है 17,200 रुपये। अमाउंट पूछा जाएगा तो 37,200 रुपये हो जाएगा। तो ये आप लोगों का बेसिक था सिंपल इंटरेस्ट का, पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंस के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।